श्री वामन प्राणगोविंद पटेल ये एक उच्च शिक्षित साधक थे। उन्होंने श्री साईं बाबा के सानिध्य में रहकर साधना की थी। उस वक्त परंपरा के अनुसार उनकी बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 1953 में उन्होंने संन्यास दीक्षा लेकर स्वामी साई शरणानंद ये नाम धारण किया। पाश्चिमात्य पढ़ाई के वजह से उनके युवा जीवन में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अविश्वास निर्माण हुआ था। उसी वक्त उनके पिताजी प्राणगोविंद लाल भाई पटेल उनको लेकर अक्कलकोट स्वामी के शिष्य बालकृष्ण महाराज के पास गए। वहाँ महाराज ने वामन भाई को अक्कलकोट स्वामी जी का चरित्र भेंट दिया। जब वामन भाई ने वो चरित्र पढ़ा तो उसमें दिए हुए स्वामी के अद्भुत चमत्कार पढ़कर उनके मन में आया कि स्वामी जैसे ताकत रखने वाले कोई महात्मा आज इस धरती पर है क्या। ये 1911 की बात है। उनको श्री साईं बाबा का प्रथम दर्शन कैसे हुआ इसके बारे में उन्होंने ही लिखी हुई किताब में उन्होंने बताया है। स्वामी साई शरणानंद जी लिखते हैं, श्री साईं बाबा का नाम प्रथम मैंने 1911 के मई महीने में सुना। श्री साईं बाबा के दिव्य शक्ति के बारे में सुनकर मेरे पिताजी और साकरलाल केशवराम भट्ट ये राव बहादुर साठे जी की चिट्ठी लेकर शिरडी गए थे। उनको बाबा ने अपने दिव्य शक्ति के अनुभव दिए। वो ऐसे, मेरे पिताजी के सभी दांत निकाले गए थे। मुसुड़े ठीक ठाक होने तक नकली दांत लगाने में वक्त था। तब तक मेरे पिताजी शिराई खाते थे, जो खाने में नरम रहता था। लेकिन शिरडी में बापू साहब जोग के घर में वो खाना खाने बैठे तो उनको खाने में रोटी परोसी गई। उनके मन में विचार आया कि अब ये रोटी मैं कैसे खाऊंगा। घर में तो मैं रोज़ शिरा खाता था, लेकिन इधर वो मुझे कैसे मिलेगा। ये उनके मन में विचार चालू ही था। इतने में द्वारका में से एक भक्त वहाँ आया और बापू साहब जोग से कहने लगा, बाबा ने अभी के अभी शिरा तैयार करके मांगा है। बाबा को भोग दिखाकर जो खाना खाने बैठे हैं उन्हें परोसना है। बाबा का आदेश है कि जो खाना खाने बैठे हैं उनको शिरा खाए बिना उठाना नहीं है। ये सुनकर मेरे पिताजी चौंक गए कि मेरे मन में आए हुए विचार बाबा तक कैसे पहुँचे। उसके बाद सभी ने उस दिन शिरा का प्रसाद खाया। ऐसा ही अद्भुत अनुभव उनके साथ गए साकरलाल भट्ट को भी आया। उनका दुर्घटना में एक पाँव जख्मी हुआ था, इसलिए वो लंगड़ते हुए चलते थे। लेकिन जब वो शिरडी से बाबा का दर्शन लेकर मुंबई वापस जाने लगे तो कोपरगांव में उनका पाँव एकाएक ठीक हो गया और वो अच्छी तरह चलने लगे। मुंबई में आकर उन्होंने ये चमत्कार मुझे बताया। पिताजी ने कहा, वामन शिरडी जाकर आओ, तेरा समाधान होगा, ये मेरा विश्वास है। उस वक्त मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। अक्टूबर में मेरी परीक्षा थी। उसके बाद मैं शिरडी जाने की सोची। उस दरमियान मैंने श्री साईं बाबा का फ़ोटो फ्रेम करके घर में लगाया और रोज़ फलों का भोग उन्हें दिखाने लगा। एक दिन मैंने भोग में सेब रखा। तब मेरे मन में आया कि मैं बाबा के सामने भोग रखता हूँ, लेकिन वो खाते हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने वो सेब एक कटोरी में रख कर बाबा के सामने रखा। मन में श्रद्धा रखी कि अगर बाबा ने सेब का स्वीकार किया तो उसका कोई ज़रूर प्रमाण मिलेगा। मैं सुबह उठकर कटोरे में सेब देखा तो वो वैसे ही था जैसे मैंने रखा था, लेकिन मैंने जब सेब उठा कर देखा तो उसके नीचे 2 व्रण दिखे, जिसे पता चला कि बाबा ने सेब का स्वीकार किया है। उस वक्त हमारे घर में चूहे और कॉकरोचों का कोई आता पता नहीं था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास हुआ। परीक्षा खत्म होने के बाद 10 दिसंबर 1911 को पिताजी ने नाना साहब चांदोरकर जी को लिखी हुई चिट्ठी लेकर शिरडी निकला। सुबह कोपरगांव स्टेशन पर उतरकर मैं घोड़ा गाड़ी से शिरडी पहुंचा। शिरडी पहुंचने पर घोड़ा गाड़ी रुकवा कर चालक ने कहा, वो देखो साईं बाबा जा रहे हैं। मैंने देखा बाबा भक्तों के साथ फेरी पर जा रहे थे। मैं झट से घोड़ा गाड़ी से उतरा और बाबा के चरण छुए। उसी वक्त बाबा ने कहा, ईश्वर है, नहीं क्यों बोलता है। इतना कहकर वो आगे निकल गए। मेरे मन में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो संदेह था उसका जवाब बाबा ने पहले ही दर्शन में मुझे दिया था। इस तरह स्वामी साई शरणानंद जी ने अपने गुजराती किताब में श्री साईं बाबा के प्रथम दर्शन की बात लिखी है। इस अनुभव से हमें पता चलता है कि
भक्त के मन में जो भी बात चलती थी वो बाबा तक पहुंच जाती थी। स्वामी जी के पिताजी के मन में शीरा खाने की इच्छा थी, वो बाबा ने तुरंत जान ली। वैसे ही स्वामी जी यानी वामन पटेल जी के मन में एलएलबी की पढ़ाई करते वक्त ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह था। वो विचार भी बाबा तक पहुंच गया था। वामन जी ने श्री बाबा के पहले दर्शन में उन्हें कुछ पूछा भी नहीं था, तब भी बाबा ने उनके मन में जो सवाल था उसका जवाब दिया। इतना ही नहीं तो आगे स्वामी जी के साधन काल में उन्हें ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति भी दी। सही सानिध्य में रहकर साधना करने वाले वामन पटेल गिने चुने भक्तों में से एक थे। साधना काल में उन्हें अनेकों दिव्य अनुभव साईं बाबा ने दिए थे, वो भी आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। स्वामी जी 92 साल की उम्र में 26 अगस्त 1982 को साई चरण में विलीन हो गए। स्वामी साई शरणानंद जी की समाधि गुजरात में अहमदाबाद में है। समाधि का पता वीडियो में दिया है। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।